हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:30 बजे और कहते हैं यदि दिन की शुरुआत की जाए एक छोटे से सुविचार के साथ तो हमारा पूरा दिन काफ़ी बेहतरीन गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा सुविचार देख लेते हैं जो हमारे पूरे दिन को ऊर्जावान बनाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरे वो लोग नहीं होते जो ये कहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। बुरी तो हमारी सोच होती है जो उन लोगों की कही हुई बात को सच मान लेती है। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक लड़का था, वो 9th क्लास में पढ़ाई करता था। उसे ना किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस एक चीज़ में इंटरेस्ट आता था जो थी पेंटिंग। वो खूब अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाने का ट्राई करता था और उससे जो भी गलतियाँ होती थी पेंटिंग बनाते समय वो स्कूल के सभी आर्ट टीचर के पास जाता था और उन गलतियों को खूब बारीकी से समझता था और दोबारा से पेंटिंग बनाता था। उसे बहुत शौक था कि मैं खूब अच्छी पेंटिंग बनाना सीख जाऊँ। वो पेंटिंग बनाने के लिए खूब मेहनत करता था, इंटरनेट पर सर्च करता था और लगातार कोशिश करता था कि मैं खूब अच्छी पेंटिंग बनाना सीख जाऊँ। 9th क्लास में वो किसी तरह पास हो गया, पर ये जो पेंटिंग बनाने का उसका जुनून था ना, वो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। जब वो क्लास 10th में आ गया तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उसे अपनी ही पेंटिंग देखकर इतनी खुशी हुई। उसने सोचा अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया। और उसने सोचा कि मैं इस पेंटिंग को अपने आर्ट टीचर को नहीं दिखाऊंगा, मैं इस पेंटिंग को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि बताओ इसमें क्या कमी रह गई है। अगले दिन वो सुबह सुबह स्कूल पहुंचता है और अपनी पेंटिंग को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा देता है और नीचे लिख देता है कि इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो क्रॉस का निशान बनाएं। और उसके बाद वो अपने क्लास में चला जाता है। शाम के टाइम जब वो अपने क्लास से छूटता है तो सोचता है एक बार जाकर मैं अपनी पेंटिंग को देख लेता हूँ, क्योंकि कोई कमी तो उसके हिसाब से थी नहीं और उसे लग रहा था कि कोई क्रॉस का निशान तो लगाया नहीं होगा क्योंकि पेंटिंग तो बहुत ही परफेक्ट बनी थी। लेकिन जब वो पेंटिंग के पास पहुंचा तो वो एकदम से ना चौंक गया, क्योंकि पेंटिंग पर इतने ज़्यादा क्रॉस के निशान बने हुए थे। पेंटिंग समझ ही नहीं आ रही थी कि पेंटिंग में बना क्या था। वो जो लड़का था ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सीधे अपना बैग लेकर अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद अपना बैग अपने घर पर रखा। और इतना ज़्यादा उसका मन दुखी था कि मुझे वैसे भी लोग इतना ज़्यादा नकारा कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, मेरा पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता। एक ही चीज़ है जिसमें मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ, उसमें भी लोगों ने इतनी सारी कमियाँ निकाल दी। और यही सब सोचते सोचते वो अपने आर्ट टीचर के पास गया और उनको जाकर बताया कि आज ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी पर लोगों ने इतनी सारी कमियां निकाल दी। जो आर्ट टीचर थे उन्होंने उस बच्चे को एक सजेशन दिया कि बेटा तुम एक और ऐसे ही पेंटिंग बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ और कल सुबह जाकर फिर से उसी नोटिस बोर्ड पर लगा देना और नीचे लिख देना कि इसमें अगर कोई भी कमी आप लोगों को नजर आ रही हो तो कृपया इसमें सुधार करें। उस लड़के ने एक और नई पेंटिंग बनाई और अगले दिन सुबह जब वो स्कूल पहुंचा तो उस पेंटिंग को ले जाकर सीधे नोटिस बोर्ड पर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि अगर कोई कमी रह गई हो तो कृपया सुधार करके जाएं। और उसके बाद वो सीधे अपने क्लास में चला गया। शाम को जब वो अपनी क्लास से छूटा तो फिर से नोटिस बोर्ड के पास गया और देखा कि पेंटिंग एकदम बिल्कुल मतलब जैसे उसने लगाई थी वैसी ही साफ सुथरी पड़ी थी। उस पेंटिंग में किसी ने कुछ भी सुधारा नहीं था, वो पेंटिंग वैसे की वैसी लगी पड़ी थी। उस बच्चे के टीचर ने उसे समझाया कि बेटा इस दुनिया में आपकी कमी निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमेशा तोड़ते रहेंगे कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मतलब हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, हमेशा आपका पैर पकड़कर पीछे ही खींचने की कोशिश करेंगे। कहने का बस इतना सा ही मतलब है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हमेशा लगातार पीछे ही खींचने की कोशिश करते हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ऐसे बहुत कम लोग हमें लाइफ में मिलते हैं जो हमारी कमियों में सुधार करें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कहानी तो बहुत छोटी ही है पर बहुत बड़ा सार हमें समझाती है कि लोगों की बातों को ना हमें दिल से लगाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग ना हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए नहीं मोटिवेट कर सकते पर पीछे खींचने के लिए ना हमेशा रेडी रहते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपनी चीज़ों पर विश्वास रखना चाहिए और लाइफ में ना हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचना चाहिए। और पता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है कि जिसका कोई तोड़ ना हो। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी होगी और आज मैं भी अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया। वैसे ब्रेक क्या था, मेरा दिमाग ही मतलब पूरा सही ही नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर कल मेरे हस्बैंड का मतलब वो जो सैटेलाइट से आईडी पासवर्ड जनरेट होना था सब कुछ प्रॉपर अच्छे से हो गया और रात में उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया। लगभग 1 घंटे के आसपास हमारी बातें भी हुई, तो अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कल शाम को मम्मी मेरा चश्मा भी ले आई थी, तो अब मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। आज से मैं प्रॉपर अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे एग्ज़ाम के आसपास तो हम लोग खूब मतलब कोशिश करते हैं पढ़ाई करने की, पर उस टाइम हम लोगों का ना पहले जैसा टाइम ही नहीं रह गया है, टाइम बचता ही नहीं है कि एग्ज़ाम के आसपास खूब पढ़ाई करें। इससे अच्छा है कि अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और एक लेवल तक ले चलते हैं।
आज सुबह मैंने अपना बिस्तर 7:30 बजे छोड़ा था। एक्चुअली मैं उठ तो जाती हूँ काफ़ी पहले ही, पर मैं सुबह उठती नहीं हूँ क्योंकि सारवी की भी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है और मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। फिलहाल अपना तो मैं छोड़ ही देती हूँ, पर सारवी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बचाना पड़ रहा है। वैसे मैं अभी तो नहीं, पर अगर ठंड कम हो जाएगी ना तो फिर सुबह उठकर पढ़ने का ट्राई करूँगी, क्योंकि जितना मैं अभी पढ़ रही हूँ इतना पढ़कर कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने मशीन में अपने कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि कपड़े कल धुल नहीं पाई थी मैं। मशीन से पता नहीं क्यों पानी पास नहीं हो रहा था, तो फिर शाम को मैकेनिक बुलाना पड़ा और मशीन बनी किसी तरह। तो उसके बाद रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड था, इसलिए मैंने धुला नहीं। सुबह सुबह उठकर मैंने सबसे पहले लाइट थी तो कपड़े ही लगा दिए थे। उसके बाद मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। फिर मैंने और सारवी ने ब्रश किया और फिर चाय लेकर मैं यहाँ रूम में आ गई थी। क से कबूतर, ख से ग से घ से अंगमने, च से छ से ज से झ से यमने, त से ठ से ड से ढ से अड़मने, त से। जब बच्चों को कुछ सिखाओ और बच्चे सीख लेते हैं ना तो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। वैसे सारवी मुझे ऐसा लगता है कि अपने एज के अकॉर्डिंग काफ़ी आगे हैं और मैं इन्हें जो कुछ भी सिखाती हूँ ये बहुत जल्दी गेन कर लेती हैं। वैसे सारे बच्चे गेन कर लेते हैं, कमी हमारी ही होती है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते ही नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम मोबाइल दे देते हैं, बच्चे उसी में बिजी रह जाते हैं और हम अपने घर के कामों को करते रह जाते हैं। बच्चों पर हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। फिलहाल रूम में आने से पहले मैंने आलू चढ़ा दिया था और उसके बाद फिर मैं रूम में आकर सबसे पहले डायरी लिखी। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपने मन की बात सारी डायरी में लिख सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था और जब उनके हस्बैंड आते थे तो वो डायरी उनको दे देती थी कि लीजिए पढ़िए। और मुझे ये बात ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कल एक्चुअली रात में फ़ोन आया, उससे पहले फ़ोन आया नहीं था। सुबह से ही मैं वेट कर रही थी और मेरा मूड सच में बहुत ज़्यादा ऑफ था। और मैंने फिर तुरंत जब वो कमेंट पढ़ा ना, तुरंत डायरी ली और उसमें अपनी बातें लिखी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इसलिए आज सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि रात में मैंने बात भी की थी। तो सुबह मैंने फिर से अपनी बातें डायरी में लिखी। मुझे बहुत अच्छा सच में फील हो रहा है। जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था ना, उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैसे नाम तो मुझे याद नहीं है, पर सिस्टर आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी, उसके लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि बातें लिख देने के बाद बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी किताब पढ़ी, जो कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री वाली। और उसको पढ़ते पढ़ते फिर सारवी भी बीच में आ गई थी और थोड़ी देर उन्होंने भी पढ़ाई की मेरे साथ। उसके बाद फिर वो सो गई और मैं चली गई नहाने के लिए। मम्मी ने आज आटा भी गूँथ दिया था और आलू भी छिलकर रख दिया था, तो बाकी अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मम्मी के मूड के ऊपर है, अगर उनका मन करता है तो वो हेल्प कर देती हैं और नहीं मन करता है तो नहीं भी करती हैं। फिलहाल पहले मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी, पर अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर सास लोग हेल्प करने लग जाएं तो हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं इस बात पर एग्री तो करती हूँ, मुझे भी ये चीज़ें फील होती हैं, बट ऐसा है कि अगर कोई नहीं करेगा तो इस बारे में सोचकर हमें अपना टाइम क्यों ख़राब करना। अगर किसी को समझ में आएगा तो वो खुद ही हमारी हेल्प करेगा, और अगर नहीं समझ में आएगा ना तो हम कितना भी कहेंगे वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। और इसके चक्कर में हम रुक तो नहीं सकते ना। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं वैसे अपनी सासू माँ को मना ही करती हूँ कि वो ना ही करें, क्योंकि एक दिन अगर कोई करेगा और दूसरे दिन नहीं करेगा तो फिर हमें उम्मीद रहती है, फिर इसी चक्कर में आधा मूड तो ऐसे ही ऑफ हो जाता है। तो फिलहाल मैं उन्हें मना ही करती हूँ कि वो ना करें। उनका मन करता है तो कर देती हैं, नहीं मन करता है तो नहीं करती हैं। और मेन बात यह है कि अगर हम कहीं और रहकर पढ़ते तो ऐसा तो है नहीं कि हम खाना नहीं बनाते, सब कुछ करते ना। तो मैं ऐसे ही समझकर अपना काम करती हूँ, मुझे अपना सारा काम खुद से करना है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि किसी के भी ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी का मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा शेड्यूल नहीं बन पाता है, हमारी चीज़ें, हमारा टाइम सब कुछ वेस्ट होता है। अगर हम खुद पे भरोसा रखेंगे, किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएंगे, ताकि हमें जो करना है हम उसको भी टाइम दे पाएँ। आज खाने में मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू दम, आलू और मटर दोनों मिक्स करके हरे मसाले वाला, और सारवी के लिए दाल, रोटी और चावल। मुझे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, बस मैं एक बार किचन में जाती हूँ तो उसी टाइम सारा काम कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे ही करना भी चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमें अपने लिए टाइम निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं से टाइम सेव करना सीखना पड़ेगा। मैं जब किचन में आती हूँ तो सबसे पहले एक साइड दाल चढ़ा देती हूँ और दूसरे साइड सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। सब्जी अगर कटी हुई रहती है तो फिर मैं तुरंत फ्राई कर देती हूँ, और अगर नहीं कटी हुई रहती है तो जब तक कढ़ाई गर्म होती रहती है तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब्जी काट लूँ। और इसी बीच मेरी दाल एक साइड हो जाती है। जब तक सब्जी का मैं तड़का वगैरह प्रॉपर तैयार करती हूँ तब तक दाल पक जाती है। दाल दूसरे साइड करती हूँ, उसके बाद मैं तवा रखती हूँ और इधर आटा गूँथ कर रखती हूँ फटाफट से, और रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लास्ट में मैं दाल खाली करती हूँ, उसके बाद फिर चावल भी रख देती हूँ।
आप लोग भी किचन में ही अपना काम कंप्लीट करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप लोग देखेंगे ना कि आप लोगों से काम थोड़ा जल्दी होने लगेगा। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना, जैसे हम कहीं बैठकर सब्जी काटना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर हम सब्जी नहीं काटते, बहुत ही मतलब आराम आराम से सब्जी काटते हैं। कोई आ जाता है तो उनसे बातें भी करने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारा टाइम कंज्यूम होने लगता है। इससे अच्छा है कि अगर हम किचन में ही अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ना तो हम अपने कामों को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे ये सब करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो किचन में 1 से 1.5 घंटे ही लगते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाना नहीं रहता है, पर जितना बनाना होता है तो जितना लोगों के घर में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो वो मतलब कम क्वांटिटी में हमारे घर में भी मतलब उतना काम तो हो ही जाता है। बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना, तो सब कुछ तो करना ही पड़ता है, बस मात्रा थोड़ी कम रहती है खाने की। और मुझे रोटियां कम बनानी पड़ती हैं, इसलिए मैं एक ही टाइम आटा गूंद लेती हूँ। वैसे मम्मी भी जब गूंदती हैं तो वो भी दोनों टाइम का ही गूंद देती हैं, क्योंकि 7-8 रोटी हमें सुबह में बनानी होती है और 5 से 6 रोटी हमें शाम में बनानी होती है। तो हम एक ही टाइम आटा गूंद लेते हैं, तो शाम के लिए भी उसमें से बचा कर रख देते हैं। रात को कुछ भी सब्जी बन गया और रोटियाँ गरम गरम सेक लेते तो हमारा काम रात का भी हो ही जाता है। काम मैनेज करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन मेरा बच्चा मतलब मम्मी बिल्कुल भी नहीं देखती हैं, अगर वो रहती भी हैं तो वो मतलब उतना ध्यान नहीं देती हैं। मैं मतलब अपना 24 घंटे बच्चा देखते हुए हर चीज़ मतलब मैनेज कर लेती हूँ। बस एक पढ़ाई करते टाइम सारवी मुझे थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब कम करें तो फिर मैं प्रॉपर पढ़ाई कर लेती हूँ। वैसे अभी धीरे धीरे सारवी को भी आदत पड़ जा रही है कि मतलब जैसे बाकी कामों की तरह मम्मी मेरी पढ़ाई भी करती हैं, तो वो अब कम डिस्टर्ब करने लगी हैं पहले से। क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि वो सोएंगी मैं तभी पढ़ूंगी, और अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो फिर मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाऊंगी। और यहाँ पर खाना हो गया था हम लोगों का, मम्मी भी रेडी हो रही थी जाने के लिए, तो फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा और 2-3 पेज पढ़ लेती हूँ। बट जैसे ही मैंने चश्मे का कवर बंद किया तो वो थोड़ा सा आवाज़ किया। सोचो इतनी सी आवाज़ पर सारवी उठ जाती हैं। और यहाँ पर ये भी सुबह से कुछ खाई नहीं थी तो उनको भी भूख लगी थी, तो फिर मैं जा रही हूँ अभी इन्हें दाल रोटी खिलाने के लिए। मुझे कभी कभी सच में काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि पहले भी मेरे हस्बैंड ऐसे 18 महीने तक बाहर में ही रहे हैं, गल्फ़ कंट्री में, और उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हुआ करता था। पर उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, कोई वैकेंसी भी नहीं आती थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है कि उस टाइम मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की अच्छे से, जैसे मैं अब पढ़ना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में तब क्यों नहीं आया कि मैं इस तरह से तब पढूँ। पर ठीक है, जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया, उसके बारे में सोचकर और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही होगा। अभी इस बार भी मेरे हस्बैंड 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर गए हुए हैं, तो पूरा 9 महीना तो वो बिता कर ही आएंगे और अभी मेरे पास 9 महीने का टाइम है। बस प्रॉब्लम मेरे पास यही है कि सारवी मुझे टाइम थोड़ा कम देती हैं, अदरवाइज़ मैं अपने टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब देखना ये है कि मैं इन 9 महीनों में क्या करती हूँ। यहाँ पर दाल रोटी खाने के बाद सारवी लगभग 1 घंटे तक खेली हैं। कोमल, सोना और मैं तीनों लोग साथ में मतलब लगे हुए थे सारवी के, तो मैं बीच में अपने थोड़े काम भी कंप्लीट कर लिए, जैसे कपड़े फोल्ड करना था, बर्तन धोना था सुबह वाला, और थोड़ा जो मैंने कपड़ा धुला था वो सब फैलाना था। बाकी बीच में सारवी फ्रेश हुई, मतलब जो भी ऐसे काम थे वो मैंने बीच में कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद फिर सारवी यहाँ पर सो गई थी, तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने एनसीईआरटी की किताबें लगभग 2 साल पहले ही मंगा कर रखी थी, पर मैंने कभी डेप्थ में पढ़ा ही नहीं था। पर आज मैं जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी हिस्ट्री का, तो मुझे ऐसा समझ में आया, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने सीटेट के एग्जाम में जब भी मैं टेस्ट देती थी तो वहाँ पर देखा था, और वही मतलब सेम उठाकर सचिन सर कहते भी थे कि लाइन टू लाइन उठाकर दे देता है एग्जाम में, और सच में यही चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, और लोग कहते भी हैं कि अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारा बेस स्ट्रांग होता है। तो मुझे ये चीज़ आज पढ़ने के बाद समझ में आ रही है। और अभी शाम के 4 बज गए थे, मम्मी आ गई थी टीकाकरण से, तो मैं यहाँ पर आ गई थी अपने रूम के बाहर। मैंने कम से कम 2-2.5 घंटे की पढ़ाई सुबह से लेकर अब तक कर ली थी। और यहाँ पर मैंने एक पार्सल मंगाया था जिसमें बॉडी लोशन था डॉक्टर बत्रा का, तो मैंने 2 मंगाया था, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने पार्सल खोलकर एक मम्मी को दे दिया और एक मैंने सारवी को दे दिया वो रूम में रखने के लिए। और सुबह मैंने जो आलू दम बनाया था तो उसको मैंने ऐसे मैश कर लिया था, और उसको ब्रेड में लगाकर मैंने 2 ब्रेड पकौड़ा बनाया, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए। और अभी गरम गरम मैंने चाय बनाई है, तो मम्मी और मैं शाम का नाश्ता कर लेंगे। बाकी रात में कुछ भी सब्जी रोटी बन जाएगा, आटा मैंने पहले से ही रखा हुआ है। तो बस कुछ इसी तरह से रहता है मेरा दिन। बट वही है ना कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर ऐसे धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।